इस देश के हजारों साल जिन्होंने पीड़ा सहन की, उन दलित आदिवासियों के लिए पूज्य बाबा साहब के संविधान के अंदर एक मां जैसे अपने बच्चे को संभाल के बड़ा करती है, वैसा ही काम पूज्य बाबा साहब ने कहा। अपने छोटे बच्चे को जैसे मां आंचल में छुपा के ठंडी गर्मी से उसका रक्षण करती है, इसी तरह पूज्य बाबा साहब ने इस दलित आदिवासियों को एट्रोसिटी एक्ट देकर उनकी सुरक्षा का काम किया। और दूसरा, उनको आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक आरक्षण, जो शेड्यूल कास्ट सब प्लान और ट्राइबल सब प्लान एक्ट के तहत उनको आर्थिक संरक्षण भी दिया। लेकिन 30 साल के गुजरात के शासन में मोदी सरकार ने ये एट्रोसिटी एक्ट को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है। आज कोई भी एट्रोसिटी के तहत कोई भी एफआईआर होती है, उसमें किसी की गिरफ्तारी नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ टेबल उनको बेल मिल जाता है। तो दलितों को जो एक सुरक्षा प्रदान थी, आदिवासियों को जो सुरक्षा प्रदान थी, वो सुरक्षा आज ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छीन ली है। उसी तरह जो आर्थिक आरक्षण था, जो स्वर्गीय इंदिरा जी ने स्पेशल कंपोनेंट के तहत शेड्यूल कास्ट सब प्लान एक्ट के तहत जो पैसे आरक्षित करते थे, वो पैसे आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गुजरात के 4 लाख करोड़ के बजट में दलितों के लिए कोई रकम आरक्षित नहीं करते हैं। और जो थोड़ी रकम आरक्षित होती है, उनमें से 90% रकम बिन दलित बिन आदिवासियों के लिए के काम में खर्च हो जाती है। और इस तरह से दलित का, गुजरात में आदिवासियों का, पिछड़े वर्ग ओबीसी का, गरीब स्वर्णों का कोई कल्याण का काम होता नहीं है। तो मैं आशा रखता हूं कि आपने आने वाले समय के अंदर जिस तरह से राहुल जी ने देश के गरीबों का हाथ थामा है, उसी तरह आने वाले समय में इस गुजरात की भूमि में, इस बापू सरदार की भूमि में हम सब साथ में मिलके इस भारतीय जनता पार्टी की अन्याय और अत्याचारी सरकार के सामने डट के लड़ेंगे। और 2027 में राहुल जी के वचन को हम साक्षात करके इस भूमि पे फिर से एक बार बापू और सरदार की, आपकी और हमारी, राहुल जी और खड़गे जी की सरकार बना के कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। जय कांग्रेस, जय गुजरात, जय भीम।